रहमतुल्लाह बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ फिर से हाजिर हूँ और आज का जो उन्वान है वो अजान है। यकीनन अजान एक ऐसी फजीलत वाली चीज़ है कि जिसकी फजीलत का, जिसकी अहमियत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन वो हमारी नज़रों में बहुत ज़्यादा अहम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उसकी फजीलत हमारी नज़रों के अंदर होनी चाहिए। यूँ तो फजीलतें बहुत हैं अजान की, यूँ तो बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए, लेकिन हदीस शरीफ के अंदर एक जो फजीलत आई अजान की, बड़ी ज़बरदस्त फजीलत और फजीलतों से थोड़ी मुख्तलिफ फजीलत, तो मैंने सोचा ये फजीलत मैं आपको बताऊं। दरअसल आज हमारे हालात ये हैं कि अगर हम मुआशरे के जवानों से गाना गाने के लिए कहें तो वो बिल्कुल शाये नहीं होते, उनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती और वो गाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई डायलॉग कहना हो तो वो फौरन डायलॉग कह देते हैं, कोई लाइंस कहनी हो फौरन कह देते हैं, कोई गज़ल पढ़नी हो तो फौरन पढ़ देते हैं, कोई शायरी करनी हो तो वो फौरन कर लेते हैं। लेकिन अगर दीन से रिलेटेड कोई बात कह दी जाए, नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए कह दिया जाए, या किसी अल्लाह वाले की मनक़बत के लिए कह दिया जाए, या फिर कुरान शरीफ की आयतों के लिए कह दिया जाए पढ़ने के लिए, या फिर अजान के लिए कह दिया जाए, तो फिर शर्मिंदगी के पहाड़ टूट पड़ते हैं, फिर सबसे ज्यादा गैरत जागती है। हालांकि यहाँ पर शर्मिंदगी की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर किसी शर्म की जरूरत नहीं। एक्चुअली ये वो शर्म है जो हदीस के मुवाफिक, हदीस के मुताबिक हमें जहन्नम में ले जाने वाली शर्म है। हदीस शरीयत के कामों में शर्म करना जहन्नम में जाने का सबब बनता है। अजान का जो एक फजीलत, अजान की जो एक अहमियत मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ वो ये है, हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई बंदा अजान पुकार रहा होता है तो उसके सर पर दस्ते कुदरत होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला का दस्ते कुदरत, कुदरत का दस्ते कुदरत उसके सर पर होता है, और जो उस अजान को सुन रहा होता है खामोशी के साथ, उसके सर पर भी दस्ते कुदरत होता है, और जो उसका जवाब दे रहा होता है उसके सर पर भी दस्ते कुदरत होता है। क्या हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंदा कितना कामयाब है जिसके सर पर दस्ते कुदरत है? आज दरअसल अगर किसी दुनियादार जो थोड़ी दुनियावी तरक्की कर चुका हो, चाहे वो सियासी मैदान में तरक्की की हो, उसने मुआशी मैदान में तरक्कियां की हो, अगर उसने तरक्की कर ली हो, वो किसी के सर पे हाथ रख देना तो बंदा फिर फूला नहीं समाता, कहता भाई उसका हाथ है मेरे सर पर। तो किसी अगर छोटे मोटे दुनियादार के हाथ अगर हमारे सिर पर हो तो हम ये समझते हैं कि अब कामयाबियों की ऊंची मंजिलें हम छू सकते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, क्या मैं अंदाजा कर सकता हूं कि जिसके सर पर दस्ते कुदरत हो, अल्लाह तबारक व तआला का दस्ते कुदरत हो, तो हम अंदाजा नहीं कर सकते फिर वो किस कदर कामयाब है दोनों जहानों के अंदर। आज क्या हुआ, जब हम अजानों को इग्नोर करने लग गए, नमाजों को इग्नोर करने लग गए, अजान सुनने को इग्नोर करने लग गए, यहाँ तक कि हमें टीवी का वॉल्यूम कम करना हमारे ऊपर मुश्किल गुजरने लगता है, फोन कॉल पर बात करना मुश्किल गुजरने लगता है, हम आपस में जो हमारी बातचीत गपशपें चल रही होती हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल लगने लगता है। जब अजान हो रही होती है हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, बल्कि हदीस शरीफ में तो सुन्नते ताकीदी कहा गया। कम से कम अगर 10 मस्जिदें हैं, 10 में अगर थोड़े थोड़े टाइम पर अजान होती है तो एक मस्जिद की अजान को सुनना तो सुन्नते ताकीदी कहा गया। और इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़विया के अंदर ये लिखा कि अगर कोई बंदा खामोशी से अजान ना सुने बल्कि वो बातचीत में लगा रहे तो ये हो सकता है कि वो ईमान के साथ ना मरे बल्कि वो कुफ्र पर मरे। और एक बात और मैं कहूँ, मैंने तो ये देखा है कि जो गैर मोमिन है, मैंने देखा है कि अजान होती है तो वो एहतराम करते हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों ने एहतराम करना ख़त्म कर दिया। तो आप देखिए कि जब एहतराम नहीं रहा, जब अजान पढ़ना नहीं रहा, अजान सुनना नहीं रहा, अजान का जवाब देना नहीं रहा, तो फिर दस्ते कुदरत हमारे सरों पर भी नहीं रहा, और जब दस्ते कुदरत सरों पर नहीं रहा तो फिर तबाही शुरू हो गई, फिर बर्बादी शुरू हो गई, फिर कामयाबियां खत्म हो गई, फिर हमारे मुकद्दर में तंग दस्ती, तंग दामनी, ये सारी चीजें आ गई। अगर आज भी वैसे हम पलट जाए ना तो दस्ते कुदरत हमारे सरों पर और दोनों जहान की कामयाबियां हमारे लिए। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।